सो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। अगर आपको याद हो लास्ट वीक तो हमने जो वीडियो बनाया था, अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो जब हमने बात करी थी कि मार्केट या तो 22,850 आ सकता है या फिर मार्केट 22,000 तक आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस वीक मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा। अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मंडे को मार्केट 22,700 तक गया और 22,460 से मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आया था। उसके बाद मार्केट पूरे 4 दिन मार्केट साइडवेज रहा, ऑलमोस्ट एक रेंज में घूमा। बट रेंज में होता है मार्केट, उसके बाद रेंज एक्सपेंशन होता है या फिर एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है इस वीक भी कहीं ना कहीं पैसा कमाने का। बट अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप कोई एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनालिसिस कोई फॉलो कर रहे हो और आप उसके बाद ट्रेड कुछ और कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस को ट्रेड नहीं करोगे, आप कुछ रैंडम ट्रेड करोगे तो वहाँ पे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। बात करते हैं अगर हम सबसे पहले कि हमारा क्या हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो फ्राइडे को मार्केट में जाते जाते अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स, एज नैस्डैक, यूरोपियन मार्केट देखोगे या फिर अपना एचजीएक्स निफ्टी देखोगे तो सब एक गैप अप की तरफ संभावना दे रहे हैं कि मार्केट गैप अप हो सकता है। बट जैसा कि मैंने कहा, सुबह सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं, कोई अलग न्यूज़ आ सकती है, वहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है। चार्ट की बात करूं तो मार्केट फ्राइडे को नेगेटिव बंद हुआ था। अगर आप देखोगे मार्केट में अच्छी खासी एक रेड कैंडल आग के साथ बंद हुआ है डेली चार्ट पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ वीकली चार्ट पे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि पहले वीकली देखेंगे, उसके बाद डेली देखेंगे, देन हम इंटरडे पे जाएंगे। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी हफ्तों से एक लोअर लोज बनाया जा रहा है। ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, हमें दिख रहा है। जब तक मार्केट में कोई भी प्रीवियस हाई, बेसिकली ये प्रीवियस हाई होते हैं, जब तक इनके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा इस तरह से, तब तक हम यही बोलेंगे वीकली चार्ट पे ट्रेंड हमेशा नेगेटिव रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि मार्केट में ये जो जोन था, ये एक इलेक्शन से पहले कंसोलिडेशन हुआ था हमारा, इलेक्शन वाले वीक से पिछले साल। उसी कंसोलिडेशन जोन पे मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट 2 हफ्ते से कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में, एटलीस्ट 21,200 तक भी जा सकता है मार्केट। लेकिन अगर ये फेल नहीं हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है मार्केट 22,550, तो हमारा पास टारगेट 23,500 तक का भी है। तो 1,000 पॉइंट का मूव ऑन द गो है, या तो अपसाइड या डाउन साइड। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स मार्क करने हैं और इसके हिसाब से हमें एनालिसिस निकालनी है। तो अगर हम बात करें तो हम बाइंग की पोजीशन कहाँ बनाएंगे, सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनाएंगे। इसमें एक हिंट तो मैंने आपको दे दिया। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आता है 2200 के नीचे, तो मार्केट आराम से आपका यहाँ तक जा सकता है, जिसको पोजीशन बनानी है 21,500 तक का। लेकिन मैं डेली चार्ट पे भी वेरिएबल चेंज करूंगा अपने। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में ये देखो, इन 3 हफ्तों का कैंडल का हाई देखोगे आप तो 22,650 के आसपास आ रहा है। 22,650 ब्रेक होता है ये एक, क्योंकि वो क्या रहा था, अगर आप देखोगे ये एक सपोर्ट बना था, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस बना, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट में अगले अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें आराम से अच्छे खासे 700-800 पॉइंट का मूव मिल सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक ब्रॉड लेवल पे कि मार्केट कहाँ क्या 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 कर सकता है। तो अगर यहाँ निकलता है तो मार्केट यहाँ पे भी 23,200 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक बार डेली चार्ट पे, इसको सिंक कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर मैं आपको पोजीशन लेवल बताता हूँ कि कहाँ पे हम पोजीशन या बाइंग और सेलिंग की हमारी बन सकती है, कहाँ पे कच्चा मूव हमें देखने को मिल सकता है। देखो, बाइंग के लिए तो कोई भी मुझे वो नहीं है। बाइंग हमारे डेली चार्ट पे एग्जैक्ट ये लेवल आ रहा है, तो हम 22,750 का लेवल लेंगे और सिफर साइड 740 के आसपास, 740 750 के आसपास का। अगर यही निकलता है, मार्केट इसके ऊपर डेली चार्ट क्लोज कर देता है, 30 मिनट क्लोज कर देता है, तब हम 23,250 तक के लेवल के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा ऑलमोस्ट 22,30,000 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट 23,250 रहेगा। बट ऐसा नहीं कि इस हफ्ते ही हो जाएगा, हो सकता है 2 हफ्ते लगे इसमें, लेकिन आपका पोजिशनल लेवल यही रहेगा। अब सेलिंग में मैंने आपको 22,112 बताया, लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो डेली चार्ट पे मार्केट में 6 दिन की कंसोलिडेशन रेंज है। तो हम इसको, इस जोन को भी कंसिडर कर सकते हैं 22,500 के नीचे। ठीक है। तो अगर सेलिंग की पोजिशन बनानी है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेंज का लो रेंज जब निकलेगा 22,200 और 300 के नीचे, 22,290 मान लो, 22,290 के नीचे का 30 मिनट सस्टेन करता है, या थोड़ा सा मैं इसको और नीचे लेके जाता हूँ, 22,280 मान लेते हैं। इस कैंडल का लो बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ मैं, 22,245। ठीक है। 22,250 के नीचे अगर आता है मार्केट तो दोबारा हम पोजीशन बना सकते हैं। तब हम इस बॉटम के लिए, पहला टारगेट हमारा ये बॉटम होगा उसमें 21,950 का, 300 पॉइंट। इसके भी नीचे जाता है 21,950 के नीचे, तो आप देखो अगला टारगेट आपका आराम से 21,750 या 21,800 तक का हो सकता है। तो दोनों तरफ लेवल्स आपके मार्क्ड होने चाहिए। अब ये पोजिशनल लेवल है, मतलब बेसिकली 1 हफ्ते 2 हफ्ते जिसको पोजिशन बनानी है, तो इस इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस को कॉल या पुट को लेके वो रख सकते हो होल्ड, लेकिन होल्ड करने के लिए ट्रेड है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ ट्रेड करते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
इंट्राडे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डेली ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा हो लेकिन इंट्राडे में आप बाइंग करके पैसे कमाओ, ऐसा हो सकता है कि पीछे से बाइंग ट्रेंड में आ रहा हो और आप सेलिंग ट्रेंड में पैसे बनाओ, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो मार्केट में एक जोन हमारे पास ये बना हुआ है कि मार्केट इसके ऊपर बार उठ रहा है, एक जोन हमारे पास ये बना हुआ है कि मार्केट इसके ऊपर बार रुक रहा है, एक रेंज चल रही है बेसिकली अगर आप देखोगे। इसी रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट, तो अगर मार्केट जब तक इसके रेंज के अंदर घूमेगा, अब होता क्या है कि देखो अब वो कितनी बार होगा वो किसी को नहीं पता होता। जैसे इस बार भी आके मार्केट घूम जाएगा या नहीं घूमेगा, या फिर यहाँ से मार्केट नहीं यहाँ तोड़ देगा इसको, उसका देखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट लेवल आपके मार्क करूँ, इसको अगर मैं हटाऊं, तो आप देखोगे आपका लेवल बनेगा 22,330 का। अब 22,330 के नीचे यहाँ से तोड़ेगा या नहीं बनेगा, वहाँ पे हम फिर थोड़े से हमें पैटर्न्स देखने होते हैं। जैसे मैंने आपको कई पैटर्न बताए, जैसे ये वाला पैटर्न है, ये इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं कि हमें लिख रहा है कि हाँ यहाँ पे बाइंग बन सकती है। ठीक है, जो भी नहीं हर बार चलेगा, देखो वी अगेन ये नंबर ऑफ ट्रेड्स पे होता है कि आपने कितने ट्रेड्स लिए ऐसे पैटर्न पे, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ आता है दोबारा ही करता है तो आप बना सकते हो। अब इसके नीचे मार्केट क्लोज कर जाता है और फिर रिटेस्ट करके दोबारा नीचे इसको तोड़ता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं। तो सेलिंग का लेवल हमारा 22,332 रह सकता है। टारगेट अगर हम बात करें इसके, तो टारगेट हमारे पास अगर मैं नीचे देखूं तो 22,294 ये वाला जोन पहला टारगेट हो सकता है। इसके भी नीचे निकलता है, मैक्सिमम मैं 100 पॉइंट के लिए बोलता हूँ आपको, तो 22,250 तक के लिए आप जा सकते हो, 80 या 90 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ मोर देन एनफ होते हैं इंट्राडे में अगर आपको 80 से 90 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेलिंग के लेवल्स रहेंगे। अब यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं वैसे तो हम 376, बट अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे सब ऑब्वियस ट्रेड है बहुत, तो ये 40-50 मिनट आपको मिल सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा इस रेंज को तोड़ने दो। अब यहाँ से रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, पैटर्न बनने दो। अगर पैटर्न नहीं बनता है तो लेवल्स को इसके नीचे क्लोज होने दो 5 मिनट, लो टूटता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करो और ये आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है, बाइंग करनी है अगर हमें, तो बाइंग के लिए जो हमारा जोन रहेगा, वैसे तो इस रेंज के ऊपर होना चाहिए लेकिन एक बीच में हमें स्विंग दिख रहा है जो हायर आई है 22,460। अब यहाँ पे भी देखो 460 के ऊपर बाय करोगे क्या आप, 500 रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे बाय नहीं करने की सोचोगे। यहाँ पे बाय कब करोगे, आपको बाय वैसे तो 550 के ऊपर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे मार्केट 380 है तो हम क्या बैठे नहीं 550 तक, देखो इतना बैठना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट और देख लेता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको पोजीशन बनानी है, तो आपका ये जोन बन तो रहा है, देखो 460 का 2-3 बार ट्राई हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 450 के आसपास, एक मिनट, आप 450 के आसपास यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो 463 के ऊपर। पर टारगेट आपके 525 तक के ही रहेंगे। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 500 का, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 525 के आसपास का। मुझे ऐसा लगता है मार्केट मंडे गैप अप होगा तो हो सकता है 520 आसपास ही खुले। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है यहीं आसपास खुलता है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो आप इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हो 555 के ऊपर। एक अच्छी खासी आराम से आपको 650 या 100-150 पॉइंट की रैली मिल सकती है। अगर गैप अप नहीं होता है या गैप अप होकर नीचे गिरता है, तो नीचे आके दोबारा जो हमारे लेवल के ऊपर जाता है तो हम बाय करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेवल्स किस तरह ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट वही है कि देखो एनालिसिस कर लिया आपने, जैसे आपने ये मेरा वीडियो देख लिया, लेवल मार्क कर लिए, अब मार्केट मान लो कहीं यहाँ खुल गया, अब रूल के यहाँ खुल गया, और रूल के हिसाब से मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि अगर यहाँ खुलता भी है मार्केट, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ये रेंज ब्रेक करेगा तो बाय कर सकते हो आप 100 पॉइंट के लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने तो ये नहीं कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाओ, नीचे आके हल्का सा नीचे आके फिर एकदम स्पाइक मार सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके रूल्स क्या होते हैं। अगर नीचे आएगा तो बिल्कुल नीचे आके फिर दोबारा हमारे लेवल के ऊपर जाएगा, तब हम बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। या फिर नीचे आके हो सकता है गैप फिल करने आए और फिर यहाँ से रिवर्स करें। तो ये आपकी क्लियर होनी चाहिए और इतना कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर कि आप इसको कंट्रोल कर सको उस लेवल के लिए। ठीक है, तो इस तरह होती है एनालिसिस। अगर मान लो गैप डाउन हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ गैप डाउन हो गया तो अगेन जैसे बाइंग में है थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, लेवल हमारा मार्क्ड ऑलरेडी। ठीक है, बाइंग से रिवर्सल मैं आपको बोलूंगा ट्रेड मत करा करो, रिवर्सल पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है इंट्राडे में। आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेंड जा सकते हो लेकिन उसके चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजीज वगैरह देखनी है ट्रेडिंग की तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट है, उसमें 27-28 वीडियोज़ हैं, तो ये देख सकते हो आप। बाकी बिटकॉइन की लाइव ट्रेडिंग वीडियो स्टार्ट करनी है मेरे को, तो काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान करी हुई हैं, बट पॉइंट वही है कि थोड़ा टाइम की कमी हो रही है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।